नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज जिस शेयर के ऊपर मैं फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूं दोस्तों, वो कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो डिक्सन है, ये अगर मेक इन इंडिया को सफल होना है तो इस कंपनी को सफल दोस्तों होना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो जानेंगे ये आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है, प्लस ये जो कंपनी है दोस्तों, ये आने वाले भविष्य इसका क्यों बहुत ज्यादा उज्जवल है, और क्यों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस शेयर में खास करके अभी की जो प्राइस दोस्तों, उसमें आपको जरूर से जरूर एक बार निवेश करने की सोचनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पूरे प्रेजेंटेशन को बनाने में अच्छा हमने रिसर्च किया दोस्तों, तो आपका एक लाइक हमें अप्रिशिएट करेगा और यूट्यूब भी दूसरे लोगों को ये रेकमेंड करेगा दोस्तों। दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों चलते हैं सबसे पहले हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो आप देखिए, ये दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, ये है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मेक इन इंडिया को अगर सफल होना है दोस्तों, तो इसे सफल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज हम इसी के ऊपर दोस्तों पूरा फंडामेंटल इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हम पहली स्लाइड के ऊपर, और देखिए हम बात करेंगे इसमें। ये दोस्तों ये जो डेटा है, ये हम स्क्रीनर से भी लिया हुआ है, तो उनको डेटा प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए, दैट डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज द लार्जेस्ट होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ड एंड सॉल्यूशन कंपनी engaged in manufacturing products in the consumer durables, लाइटनिंग एंड मोबाइल फोन स्मार्टफोन मार्केट इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये और भी काम करती है दोस्तों, और जिसका पोर्टफोलियो दोस्तों ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और कैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो ये जो कंज्यूमर गुड्स होता है ना दोस्तों, उसमें क्या क्या चीजें आती है देखिए आप। फर्स्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक एलईडी, home appliances like washing machines, lighting product like LED bulbs and tube light and downlighters, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सीसीटीवी एंड डीवीआर। और दोस्तों इनका जो लेटेस्ट है दोस्तों, जो जो इनका लेटेस्ट जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है, वो है दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं दोस्तों। जो डिक्सन है ना, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, डिक्सन के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा समय है दोस्तों ऐसी कंपनी में निवेश करने का, क्योंकि ये आने वाला समय दोस्तों मेक इन इंडिया में जो सरकार की फोकस है, प्लस जो वाइट गुड्स दोस्तों जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें आप एक बहुत बड़ी मंदी का दौर देखे होंगे पिछले एक सवा सालों में दोस्तों। और उसका कारण क्या है दोस्तों, हम सबको पता है। उसका कारण है दोस्तों कोविड-19। जो कोविड की जो वो आई ना दोस्तों, वेव आई, उसके कारण लोगों ने जो व्हाइट गुड्स, क्योंकि देखिए कुछ ही मानिए आज भी व्हाइट गुड्स के प्रोडक्ट जो है, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गए, एलईडी टीवीज हो गई, वो आज भी एक ना दोस्तों एक लग्जरी प्रोडक्ट है, इसीलिए आदमी उससे बाद में सोचता है ना। इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के आप क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो उसमें आपको एक गिरावट दिखेगी दोस्तों, और वो हम आगे चर्चा करेंगे। बट दोस्तों अभी के लिए एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतनी गजब की दोस्तों इनबिल्ट क्वालिटी है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ है मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखिए इनका फोकस देखिए, एलईडी टीवीज, होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, है ना, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, मतलब आप समझिए हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बनाते हैं दोस्तों। और इनके क्लाइंट कौन कौन है, इनके क्लाइंट कौन कौन है आप देखिए, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। बस इसमें आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती भी नहीं है दोस्तों, साथ में डिजाइन भी करती है कभी कभी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है दोस्तों। इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आपको निवेशित होना चाहिए। और सरकार की जो पीएलआई स्कीम से इतनी सारी आई है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बहुत सारे फायदे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आज हम केवल इसके फंडामेंटल एनालिसिस इसके कंपनी के ऊपर करने वाले हैं दोस्तों, ना कि न्यूज के ऊपर। ठीक है, अब आप देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत, डिक्सन इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवीज इन इंडिया। ठीक है, एलईडी टीवी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसिंग टीवीज फॉर द ब्रांड्स लाइक सैमसंग, पैनासोनिक, शायोमी, टीसीएल, वन प्लस एंड मैनी मोर। दोस्तों इनकी आप प्रोडक्ट लिस्ट देखिए, कौन कौन है दोस्तों, इनके हैं सैमसंग है, पैनासोनिक है, शायोमी है, टीसीएल है, वन प्लस है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मेजर जाइंट कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। नाउ दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग लाइटिंग प्रोडक्ट्स फॉर कंपनीज लाइक फिलिप, हैवेल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट एंड मोर। मतलब समझिए कि ये कंपनी दोस्तों कितनी अच्छी है कि ये इतने बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स है दोस्तों, जो इतने बड़े बड़ी कंपनीज है, शेयर होल्डर सॉरी माफ कीजिएगा, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो बल्ब की हैं, फिलिप्स, हैवेल्स, और जो एलईडी टीवीज की जो ब्रांड है, जो फ्लैगशिप कंपनीज हैं, यानी जो मेन कंपनी जैसे सैमसंग, पैनासोनिक, उन सब के लिए काम करती है दोस्तों।
ठीक है। नाउ दे हैपेंस टू बी द लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स फॉर क्लाइंट लाइक गोदरेज, Samsung, Lloyd, Panasonic. They are also in the business of manufacturing mobile phones and security systems. दोस्तों देखिए, जो भी आप कोई भी ब्रांड देखिए, उनकी जो लीडिंग कंपनीज हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर वो कर रहा है कौन? वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो क्या ऐसी कंपनी में दोस्तों में निवेश नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि और देखिए अभी दोस्तों देखिए गिरावट का माहौल है, और ऐसे समय पे ही हमें कंपनी, अच्छी कंपनी सस्ते दाम में मिलती है, तो हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में एक्यूमुलेट करनी चाहिए दोस्तों। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे ख्याल से एक कंपनी लगभग 4,000 के अपने सपोर्ट के आसपास दोस्तों, 4,000 के रुपीज के आसपास सपोर्ट के अपना काम कर रही है दोस्तों ये। ठीक है, और 4,000 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। ठीक है, 4,000 में हमें एक या दो शेयर जो भी हमें एक्यूमुलेट करना है वो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी, मैं आपको बता दूं। अब आगे चलते थोड़ा सा बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो आप दोस्तों पाएंगे द कंपनी ऑपरेट्स ऑन टू मॉडल्स, नेमली ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम, और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर ओडीएम। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ओडीएम और ओईएम क्या है? तो आप देखिए ओईएम क्या है। इन दिस मॉडल डिक्सन एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूशनर, दे सिंपली असेंबल द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। भाई इसमें ये असेंबल करती है। भाई कोई एक क्लाइंट आया, हमें बोला कि भाई हमें टर्बो जो वॉशिंग मशीन चाहिए, उसमें जो जो हमें टर्बो स्पीड है उसकी आरपीएम 8,000 चाहिए, और दूसरा आया उसने कहा कि हमें जो टर्बो स्पीड चाहिए उसकी आरपीएम हमको चाहिए केवल केवल 7,500। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें कंपनी कुछ दिमाग नहीं लगाएगी, सिंपल असेंबल करेगी प्रोडक्ट को और क्लाइंट को दे देगी। और ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है, इस तरह क्लाइंट होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और ओडीएम क्या होता है दोस्तों? इन ओडीएम डिक्सन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्क्रैच, including the design and the selection of raw materials using its in-house R&D. Hence, there is higher OPM, operating profit margin also realized through this model. However, this model contributes only 9% of the total revenue of the company. दोस्तों देखिए, ये जो दो हो गया ना, एक मैंने आपको बताया सिंपली असेंबल, एक होता है कि जीरो से शुरू करती है कंपनी, फिर आर एंड डी भी वही करती है, फिर प्रोडक्ट डिजाइन भी करेगी, और फिर आखिरी में पूरा मैन्युफैक्चर करके ये अपने क्लाइंट को दे देगी दोस्तों। ठीक है, बट इसके साथ फायदा क्या होता है तो इस प्रोडक्ट में, यहाँ जो मार्जिन रहता है ना, मार्जिन मतलब जो भी ये कमाती कंपनी उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है, ना कि स्पेसिफिकेशन। बट प्रॉब्लम इस मॉडल के साथ अभी क्या है, ये केवल 9% है दोस्तों, जो कंपनी की रेवेन्यू मॉडल है। और ये आगे चल के अगर बढ़ेगी दोस्तों, तो इसमें इसकी जो मार्जिन है कंपनी की वो बढ़ेगी, जिसके से क्या होगा दोस्तों, जिससे जो इनका जो स्कोप है रेवेन्यू का वो अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इनके रेवेन्यू मॉडल का, रेवेन्यू ब्रेकअप का। तो आप देखेंगे कि भैया इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसा है। एलईडी टेलीविजन 48% दोस्तों इनका जो आता है ना पैसा, ये एलईडी टेलीविजन में आता है। दूसरा होम अप्लायंसेस में आता है। होम अप्लायंसेस कैसे दोस्तों? जैसे टीवी हो, मान ली टीवी तो हो गया एलईडी, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये होम अप्लायंसेस में आता है दोस्तों। तो वो केवल 9% है। लाइटिंग सिस्टम 26% है। मोबाइल फोन 12% है। और जो सिक्योरिटी सिस्टम दोस्तों वो 5% है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ये वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की कंपनी दोस्तों, एक में भी इसकी बहुत ज्यादा आपको बाहर दिखाई नहीं देगा दोस्तों, हर एक के साथ थोड़ा थोड़ा इनका है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी इसमें गिरावट आती है ना, और ये अगर अच्छा चलने लगा, तो कंपनी अपना रेवेन्यू इससे ज्यादा जनरेट कर सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में और डाइवर्सिफाइड है इतनी, उसमें निवेश करने की हमें सोचनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मैं आपको दिखाऊंगा, अभी केवल इसमें लिखने में दिखा देता हूं। द कंपनी हैज 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कवरिंग 12 लाख स्क्वायर फीट स्प्रेड अक्रॉस द नेशन। दोस्तों 12 लाख स्क्वायर फीट, ये जो लाख है ना स्क्वायर फीट, मैं बता दूं इसकी खुद की कीमत पता नहीं कितनी होगी दोस्तों, जमीन की। ठीक है, और कंपनी की दोस्तों जमीन की कीमत हमेशा हम काउंट नहीं करते हैं, ये हमारी गलती होती है। लेकिन जो जमीन की कीमत है दोस्तों वो बहुत ज्यादा होती है दोस्तों एक कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसके पहले मैं चलता हूं अप्रूवल अंडर पीएलआई स्कीम। तो आप देखेंगे कि भैया जो कंपनी है ना, पैडजेट टेक्नोलॉजीज, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ टेक्सॉन टेक्नोलॉजीज, received permission from the government of India under
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब पीएलआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स। ठीक है, अंडर दिस स्कीम देयर इज एन इनिशिएटिव ऑफ 4 to 6% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स। दोस्तों मोबाइल फोन्स में इनको पीएलआई स्कीम के तहत इनको अभी से मिल चुका है दोस्तों, जो सब्सिडी रहती है। ठीक है, नाउ एनहांसिंग हॉरिजॉन, Dixon's new mobile manufacturing facility has been set up and is under trial phase with a capacity to produce 20 million smartphones per annum। ठीक है दोस्तों, the company expect to generate a cumulative revenue of 25,000 to 28,000 करोड़ in next 5 years। दोस्तों आप समझ रहे हैं बात को, आप कंपनी करंट वैल्यूएशन भी देखिए और आने वाले समय की वैल्यूएशन देखिए, ये कितनी अच्छी है दोस्तों। और ऐसी कंपनीज में दोस्तों हमें एक शेयर तो कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों जब मैं कहता हूं ना, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कहता हूं, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा गिरावट होने के चांसेस है दोस्तों। और जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आपको खुद पता होगा कि मार्केट में गिरावट नहीं चल रही दोस्तों, ब्लीड हो रही है मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी एनहेंसिंग फैसिलिटी होगी। और अब दोस्तों ये किसमें आ रहे हैं, फोरे इनटू मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ रहे हैं। डिक्सन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मोबिलो in financial year 20 for manufacturing of true lab, and the machine is capable of performing multiple tests per day of critical infectious disease including COVID-19। दोस्तों देखिए, फिर मैं आपको बताया ना, ये कंपनी मतलब हर एक जगह अपने आप को फैला रही है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये ना स्टैगर्ड नहीं हो जा रही है, ये अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस है और और अपने आप को फैला रही है दोस्तों। अब देखिए, इन्होंने एमओयू साइन किया दोस्तों, किसके साथ, भारतीय एंटरप्राइज के साथ। वो भी किस लिए, डिक्सन हैज एंटर्ड इनटू एमओयू विद द Bharti Enterprise Limited to form a joint venture to manufacture telecom and networking product like modem, router, set-top boxes, है ना, Internet of Things, IoT devices, and many more for the telecom sector, including Airtel। Dixon will own 74%, Bharti Enterprise will own 26% of the joint venture। दोस्तों अब ये इस टेलीकॉम सेक्टर में भी आ रहे हैं। आप डिक्सन के बारे में देखिए, हर एक जगह जहां ये हैं वहां मजबूती से हैं, और जहां नहीं है वहां मजबूती से अपना पैर पसार रहे हैं दोस्तों। तो मैं हमेशा कहता हूं, कंपनी जब भी आप रिपोर्ट पढ़े ना, इसमें इसने 2 रुपए लगे, इसने 5,000 लगाए थे, आज वो 50,000 हो गए। भाई वो ऐसे नहीं हुए हैं, जब वो 5 से 50 होने में दोस्तों, उसे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन मार्केट में दोस्तों वही टिक सकता है जो लंबे समय तक दोस्तों अपने पैसे को मार्केट में छोड़ सके। और प्लस निवेश के दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, पहले तैयार पढ़ाई कीजिए, निवेश के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब चलता हूं दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं, और आपको एक चीज बताता हूं कि भाई अब आप देखिए, इनके आप फैसिलिटीज देखिए, कितनी सारी जगह है। ये नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया हो गया दोस्तों, और ये सदर्न इंडिया हो गया। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया ये दोनों इनके पास कैप्चर है। देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, देहरादून में है इनके पास कितनी सारी फैसिलिटीज, ये देखिए, देहरादून देहरादून अब ये देखिए यहाँ पे यूपी में है, और आप देखिए नोएडा में भी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों, गोविंदपुरम चित्तूर में है। मतलब ये वेल इक्विप्ड वेल ऑक्यूपाइड कंपनी दोस्तों, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी सारी जगह है दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये कंपनी ना अभी अगर स्ट्रगल भी करे, 4,000 का दोस्तों ये लेवल भी तोड़ता है, तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आए हैं दोस्तों। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए हमें दोस्तों इसमें बने रहना है। अब मैं आपको इसमें बात कराता हूं इसकी दोस्तों। अब देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में देखिए इस कंपनी का रिजल्ट, आप पाएंगे ना कि इसमें सबसे बड़ा डेंट कहां पड़ा है दोस्तों, वो इसका डेंट पड़ा है दोस्तों, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखिए, ये देखिए, जहां ये 3 सवा 3% था, वो घट के दोस्तों 2.5% हो गया है। ठीक है, और दोस्तों सितंबर 2020 के बाद से ना लगातार घट रहा है। आप देखिए ये 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 और दोस्तों ये ना बहुत बड़ा कंसर्न है कंपनी के लिए भी। बट दोस्तों ये एक उभरती हुई कंपनी है, इसीलिए हमें, और पिछले 2 साल जो कोविड का दोस्तों जो मार पड़ी है पूरे सेक्टर को, और उस सेक्टर को सबसे ज्यादा पड़ी है जिसमें ये प्रोडक्शन करती है, इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर मैं आपको दिखाऊं ये कंपनी के ऊपर, तो आप हैरान रह जाएंगे इसकी ग्रोथ को देख के। आप देखिए जून 2020 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था केवल 517 करोड़ था दोस्तों, वो अब बढ़ के सीधा देखिए 3 गुना से भी ज्यादा हो गया दोस्तों, 1807 करोड़ बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, ये देखिए ये पिछले क्वार्टर से कितना घटा हुआ है, ये देखिए, और यही कारण है इसको इतनी मार पड़ रही है इसके शेयर प्राइस में दोस्तों। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो वो तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं देखने का, क्योंकि पिछली बार तो सीवियर नेशनल लॉकडाउन था,
लेकिन इस बार भी जो है दोस्तों, जून के रिजल्ट से पहले 2 महीना जो स्टेट लॉकडाउन रहा है दोस्तों, स्टेट लॉकडाउन, वो इसको बहुत ही ज्यादा बुरी तौर पे मार पड़ी है दोस्तों, और इसीलिए शेयर प्राइस लगातार गिरावट की ओर है। और हमें एज ए इन्वेस्टर यही मौके चाहिए ऐसी अच्छी कंपनी में निवेश करने का दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ऐसी कंपनीज अच्छे रेट में अभी मिल रही दोस्तों, तो घबराए नहीं, निवेश करने का इससे अच्छा मौका दोस्तों इस कंपनी में नहीं मिलने वाला। मैंने आपको बताया है कितनी गजब का डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, कितना अच्छा पोर्टफोलियो है, और कितनी एग्रेसिवली नई नई जगह, भले वो टेलीकॉम हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, टेस्टिंग हो, सब जगह ही अपने आप को अच्छे से बढ़ा रही है दोस्तों। और ऐसे मौके पे हमें एज ए इन्वेस्टर, जब मार्केट गिर रहा है और गिरावट दिखा रहा है, हमें इसमें अपना निवेश करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग किसमें, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, आप देखेंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सितंबर 2018 में जो इतना हुआ करता था, वो बढ़ के दोस्तों देखिए अभी घट के, सॉरी माफ कीजिएगा, वो 35.03 हो गया है। लेकिन दोस्तों ये घबराने की बात उतनी भी नहीं है, उतनी क्या मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप एफ आई को देखिए, जहां ये 13% का स्टेक रखते थे, वो आज देखिए बढ़ के 19% से भी ज्यादा रख रहे हैं दोस्तों, है ना, 19% से भी ज्यादा। और ये दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर एफ इतना स्टेक रख रहे हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपनी है, आप देखिए कि अब इसके जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग किसकी है, कामला बचानी, ये सुनील बचानी की कुछ लगती है, मैं मुझे याद नहीं दोस्तों, देखिए आप। और ये बचानी ग्रुप तो दोस्तों अच्छा खासा स्टेक एज अ प्रमोटर इसमें रखता ही है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि हमें इसमें अपने आप को निवेशित रखना है दोस्तों, और हमेशा इसमें बने रहना है, क्योंकि ये कंपनी दोबारा हमें शायद ये मौका ना दे, क्योंकि ये 20,000 गई थी, उसके बाद इसने अपने आप को स्प्लिट किया, इसीलिए हमें इतनी सस्ती मिल रही है, वरना ये आज हमें कम से कम 20-22 हजार का एक शेयर मिल रहा था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये भी जो है ना, जो ये इन्होंने प्रॉफिट बुक की है, वो दोस्तों मुझे लगता है इसलिए की है कि जो अनप्रेसिडेंटेड रैली दिखाई है इस शेयर में दोस्तों, वो पिछले 2-3 सालों में जो दुगना तिगना हो गया है, तो कोई भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर दोस्तों अपने प्रॉफिट थोड़ी बुक करना चाहेगा और पैसे उठाना चाहेगा, भले ही वो प्रमोटर क्यों ना हो। अब दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो था, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है दोस्तों, बट मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर अभी की गिरावट मिले तो हमें इस शेयर में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, वो भी आंख मूंद करके दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।